हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी कोच यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विक्की। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, हम रियल नंबर हमारा टॉपिक चल रहा था। हमने रियल नंबर में एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर हमने क्लियर कर लिया था। रियल नंबर की हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करने के लिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें √5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो हम सब जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है। जैसा कि हम जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो अब हम कैसे प्रूव करें? मैं अपने प्रीवियस क्लासेस में ही बता चुका हूँ कि इसको आप सबसे पहले एज्यूम करके चलिए। लेट अस एज्यूम दैट √5 इज रेशनल। ठीक है, अब जब √5 को हमने रेशनल एज्यूम कर लिया, तो उसके बाद हम √5 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? √5 को a/b की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। और जहाँ पर b जो होगा हमारा वो डिनोमिनेटर है और वो 0 के इक्वल टू नहीं होगा। और a और b हमारे क्या है यहाँ पर? को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनका फैक्टर होते हैं 1 होते हैं। मान लीजिए 2 एक नंबर है हमारे पास, 3 एक नंबर है। 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 और 1। और 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 और 1। तो उसमें 1 कॉमन फैक्टर है। तो को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिसमें 1 कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। √5 इज इक्वल टू a/b। तो अब स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम जब दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर होगा, a/b का स्क्वायर होगा। ठीक है, √5 का जब स्क्वायर होगा तो 5 आ जाएगा, और a/b का स्क्वायर होगा तो a²/b² आ जाएगा। अब b² को आप इधर ले जाइए और 5 को इधर ले आइए, तो b² जब इधर जाएगा तो a²/5 आ गया। ठीक, ये बात क्लियर है। तो मैंने एक थ्योरम आपको पढ़ाई थी, इफ p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड a ऑल्सो। अगर p डिवाइड a² करता है तो p डिवाइड्स a ऑल्सो। तो सेम एज इट इज, जब a² इज डिविजिबल बाई फाइव, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। क्लियर है बात? जब a² डिविजिबल होगा 5 से तो a भी डिविजिबल होगा 5 से। तो आप इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a/5 इज इक्वल टू c मान लीजिए इसे, क्योंकि a/5 डिविजिबल है 5 से, तो a जो डिविजिबल है 5 से तो उसको c मान लीजिए आप। कोई इंटीजर आएगा इसे डिवाइड करने के बाद। अब जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a इज इक्वल टू 5c आ गया। इस इक्वेशन को आप फर्स्ट मान लीजिए, इस इक्वेशन को 2 मान लीजिए। ये वैल्यू उठाकर इधर पुट कर दीजिए, तो b² इज इक्वल टू a में पुट करेंगे आप 5c का होल स्क्वायर हो गया अपॉन 5 आ गया। तो जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25c² अपॉन 5 ये आ जाएगा। जब आप इसे कट करेंगे तो 5c² आ जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, ये 5 वन द 5, 5 5 25 हो जाएगा। तो b² इज इक्वल टू 5c²। अब इसे 5 नीचे ले आएंगे आप,
तो बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c², ये आ जाएगा। क्लियर है आपको इतनी बात? मैंने जो लिखा है दिखाई दे रहा है आपको? बी स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन 5 इज इक्वल टू c² आ गया। ठीक है ना इतनी बात? अगर इतनी बात पता है आपको तो चलते हैं, तो देखते हैं अब क्या आएगा। सेम एडिटिव वही थ्योरम लगानी है, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, then b will also divisible by 5। ठीक है, जब बी स्क्वायर डिविजिबल होगा 5 से तो b भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है आपको इतनी बात? ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? यहां पर देखिए आप, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, जबकि मैंने a और b को तो पॉजिटिव इंटीजर बोला था। a और b को क्या बोला था मैंने? इंटीजर हैं, को प्राइम है। जब को प्राइम है तो उनके मोर देन वन फैक्टर्स क्यों आ रहे हैं? तो वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने जो कॉन्ट्रडिक्शन लिया है वो गलत लिया है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइज इन ड्यू टू फॉल्स assumption। तो आप यहां लिख देंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइज इन due to our false assumption that फॉल्स assumption क्या था? दैट √5 इज रैशनल। ठीक है, हैंस वी कंक्लूड √5 इज इरेशनल। इतनी बात क्लियर है? ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन रहा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें प्रूफ दैट 3 + √5 इज रेशनल, ये प्रूफ करना है। इसमें कैसे करेंगे? 3 + 2√5 को प्रूफ करना है इरेशनल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो let us assume 3 + 2√5 is rational। इसको रैशनल मान लिया है। ठीक है, जब इसको आपने रैशनल माना है तो क्या करेंगे? 3 + 2√5 को a/b की फॉर्म में लिख लेंगे। 3 + √5 को a/b की फॉर्म में हम नोट डाउन कर लेंगे। अब जब आप a/b की फॉर्म में इसे लिखेंगे तो b जहां पर होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा उसका डिनोमिनेटर, और a और b क्या है यहाँ पर? प्राइम नंबर, को प्राइम, सॉरी, a एंड b क्या है यहाँ पे? को प्राइम। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। तो आप लेट करके चलेंगे। सबसे पहले क्या लेट करेंगे? लेट अस एज्यूम 3 + 2√5 इज रैशनल। अगर वो रैशनल है तो a/b की फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है। तो जहां पर b जो होगा नॉट इक्वल टू 0 और a और b जो हैं हमारे वो को प्राइम है। a और b क्या है? को प्राइम है। इतनी बात क्लियर है आपको? जब a और b को प्राइम है हमारे तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, 2√5 और 3 इधर ले जाइए तो a/b - 3। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? यहाँ से इसके नीचे 1 मान लीजिए और एलसीएम आ जाएगा b a - 3b हो जाएगा ये।
तो अब यहाँ से 2 नीचे ले आएंगे आप, √5 को अकेला कर लेंगे, 3b a माइनस 3b अपॉन 2b। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये तो इरेशनल नंबर है, ये तो इरेशनल है और ये रेशनल है। तो आपने ये कॉन्ट्रडिक्शन जो माना है कि 3 + √5 रेशनल है, तो और उसे a अपॉन b के फॉर्म में लिखा है, तो ये तो इरेशनल इक्वल हो रहा है, यानी कि ये तो रेशनल नंबर है लेकिन ये इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर कैसे इक्वल हो सकता है, रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइव इन has arisen due to our false assumption that 3 + 2√5 is rational। ठीक, अब hence we conclude, एक लाइन और लिखेंगे नीचे, hence we conclude 3 + 2√5 is irrational। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है 1/√2 प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। अब सबसे पहले आप इसे एज्यूम कर लीजिए, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। जब ये रैशनल है तो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 1/√2 = a अपॉन b की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। और जहाँ पर b ≠ 0 और a और b जो हैं हमारे वो कोप्राइम होंगे। क्लियर है बात? ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b की 1 से होगी तो b आ जाएगा और √2 की a से होगी तो √2a आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग भी नहीं करेंगे, √2 को अलग कर लेंगे, √2 को अलोन कर लीजिए अकेला, तो b अपॉन a = √2। तो आप क्या देख रहे हैं, ये तो हमारा एक रेशनल नंबर है बट ये इरेशनल नंबर है। तो ये हमारा क्या है, रेशनल, और √2 क्या है, इरेशनल। तो हमने तो इसमें इरेशनल को रेशनल के इक्वल कर दिया, मतलब ये तो रेशनल है, ये इरेशनल है, तो रेशनल के इक्वल नहीं हो सकते। तो ये कंक्लूजन कैसे आ रहा है, तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइव इन, ये जो आ रहा है हमारा कॉन्ट्रडिक्शन वो गलत है, जो हमने माना था वो गलत माना था। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, लिख दीजिए आप, ड्यू टू आर false assumption that 1/√2 is rational। एक लाइन और लिखेंगे नीचे, hence we conclude that 1/√2 is irrational। ठीक, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, प्रूव दैट 7/5 इज इरेशनल। सबसे पहले एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम that 7/5 is rational। हम ये मान लेंगे। अब क्या करेंगे, 7/5 को a अपॉन b की फॉर्म में लिख देंगे,
जहाँ पर b 0 नहीं होगा और a और b हमारे क्या हैं, को प्राइम है। बात क्लियर होती है इतनी? ठीक है। अब आप क्या करेंगे, √5 को अकेला कर लेंगे और a/7b हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपको क्या दिख रहा है, इरेशनल नंबर, ये दिख रहा है रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारे फॉल्स अजम्पशन की वजह से आ रहा है। तो लाइन लिखिए वही जो मैंने लिखवाई थी, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइज इन ड्यू टू आवर false assumption due to our false assumption that 7√5 क्या है, इज रैशनल। यही तो assumption किया था हमने। तो अब हम क्षमा मांगते हैं। hence we conclude that 7√5 is irrational। क्लियर है बात इतनी? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का तीसरे का थर्ड पार्ट। इसमें क्या है, अगेन वही एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम that 6 plus √2 is rational। ठीक, अब जब इसे रैशनल आपने कर लिख लिया तो किस फॉर्म में लिखेंगे इसे, 6 plus √2 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पर b जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, और a और b हमारे यहाँ पर हैं, क्या है, को प्राइम। ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, शॉर्ट में लिखना है बस। तो 6 plus √2 इज इक्वल टू a/b। अब आप क्या करेंगे, √2 को अलोन कीजिए, अकेला कीजिए। √2 इज इक्वल टू a/b -6, राइट। आप क्या करेंगे, a -6b/b इज इक्वल टू √2। अब ये आपको क्या दिख रहा है, रेशनल, ये दिख रहा है इरेशनल। तो इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइज इन, अब मैं इस बार ज़रा फुल लिख देता हूँ कि a -6b/b ये जो नंबर है हमारा जो है, ये क्या है, इज अ रेशनल नंबर। ये जो नंबर क्या दिख रहा है हमारे पास, ये रेशनल नंबर दिख रहा है। और अगर ये रेशनल है तो फिर हमें ये भी कहना पड़ेगा, और ये इक्वल टू √2 क्या आ रहा है। इसका मतलब इस कंक्लूजन के हिसाब से ये भी रेशनल हो गया। इसका मतलब √2 इज रेशनल। ऐसे कैसे कह सकते हैं, बट √2 तो हमने पढ़ा था वो रेशनल है, तो रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। बट हमने जो स्टार्टिंग में बात क्या कही थी, ए और बी को प्राइम है, तो बट ए एंड बी आर को प्राइम। ये बात कही थी नहीं कही थी स्टार्टिंग में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने फॉल्स अजम्पशन लिया था। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइज इन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen due to our false assumption that 6 plus √2 is rational। So hence we conclude
6 प्लस अंडर रूट 2 इज इरेशनल। स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 1.2। इसके बाद मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ उसका मैं आपको प्रीव्यू दे देता हूँ। ये हमारी एनसीईआरटी में मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बताऊँगा और फिर उसके बाद सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। काफ़ी डेप्थ से मैं आपको ये टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो आप बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं यूट्यूब पर नया हूँ बिल्कुल, तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अपने फ्रेंड्स में, अपने भाइयों में, अपने बड़े भाई, छोटे भाई, सब में शेयर कीजिए। अपने रिश्तेदारों में, सब में शेयर कीजिए मेरी वीडियो को और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू।